ये इंडिया टुडे से दोस्तों मैंने वीडियो लिया है। बहुत बढ़िया इंडिया टुडे की वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे ऐसी अपडेट्स के लिए। तो उस पे ये ड्रोन का वीडियो डाला है, ठीक है ना। अब ये जो ड्रोन से हमला हुआ, ये 9/11 नहीं है मेरे भाई, ये अमेरिका नहीं है, ये रशिया के कजान शहर में हमला हुआ है मेरे दोस्त। हमला हुआ है और हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है कजान, और वहां पे इतना बुरा हमला होना, ये वॉर का एस्केलेशन है। छोटा सा लेक्चर है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। टोटल 8 ड्रोन्स गए, 2 ड्रोन भिड़ गए, 6 को मार गिराया। चाणक्य नीति की क्लास होगी परसों, मात्र 300 रुपए का कोर्स है। हमने दोबारा से इस कोड को एक्टिव कर दिया है, 25 दिसंबर तक सेल। अभी ये 2000 का हो गया था। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात होगी, पार्ट 1 परसों हम देखेंगे। आज होनी थी, मेडिकल इमरजेंसी के कारण मुझे पीपीटी पे ही लेक्चर करना पड़ रहा है। तो बात इतनी है कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, कजान वो शहर है जहां पे इस बार ब्रिक्स की समिट हुई। कजान ऐतिहासिक शहर बना। 23 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले, 1 घंटे तक मीटिंग की और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन मेजर अटैक हुआ है। 8 ड्रोन्स ने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पे हमला किया है, और तुरंत रैपिड सक्सेशन। ये नहीं कि अच्छा ठीक है आज फिर कल, ना ना, विद इन एन आवर। तो यूक्रेन को अक्यूज किया। तो अब जैसे ही अटैक हुआ, इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए। रेसिडेंट्स को हटाया गया। जो पूरा एयरपोर्ट था उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया पूरी तरीके से, क्योंकि भाई डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमला है वो और ज्यादा डेंजरस हो जाए। भाई डर तो था ही, मतलब और ऐसे तो नहीं कि और ड्रोन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अटैक तो किया। अब दोस्तों इतना डेंजरस क्यों है? देखिए, वैसे ही जो है, बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन इस समय दिमाग उनका खराब है। यूक्रेन बहुत उकसा रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए यूक्रेन पूरा बर्बाद हो चुका है। इस तरीके के हमले, ये व्लादिमीर पुतिन वेट एंड वॉच का गेम है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ठीक है, लेकिन उससे पहले इतना नुकसान कर चुका होगा यूक्रेन, ऐसा लग रहा है कि फिर व्लादिमीर पुतिन हमला कर ही देंगे, ठीक है ना। 13 लाख लोग रहते हैं, हालांकि अच्छी बात है कैजुअलिटी नहीं हुई। स्काई स्क्रेपर को डैमेज किया गया। मुझे लगता है शायद यूक्रेन ने कैजुअलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, यही दिखाने के लिए कि बेटा औकात में रहो अपनी, है ना। लेकिन फिर इतना महंगा ड्रोन कोई बर्बाद क्यों करेगा, वो भी यूक्रेन जैसा जहां पे हथियार उसको कोई और दे रहा है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमेन मारिया जखरोवा बताती हैं कि जो 2 ड्रोन हैं वो एक तो 37 स्टोरी अपार्टमेंट ब्लॉक वहां पे लगे हैं, और अनस्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को यूक्रेन ने टारगेट किया है। वो इंडस्ट्री जो रशिया को मदद कर रही है, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। अब जेलेंस्की ने कहा है कि हम, हालांकि रशिया का नाम तो नहीं लिया है, मतलब एक तरीके से स्ट्राइक जो कजान पे उसको तो मेंशन नहीं किया, लेकिन बोला कि देखो जो भी रशिया के मिलिट्री टारगेट्स हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स, हम उनको टारगेट करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तुरंत कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, हालांकि अब दोबारा से रीओपन हो गया, लेकिन उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। जेलेंस्की ने यह भी बोला कि हम CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मिले और बात की कि आगे क्या किया जाए। एक फोटो भी उन्होंने शेयर की कि वो हाथ मिला रहे हैं, लेकिन जो जेलेंस्की है ये आग से खेल रहे हैं। ये इतना बड़ा हमला है, आपने एक रिहायशी एरिया में पूरी बिल्डिंग में ड्रोन घुसा दिया। बहुत लोगों को लग रहा होगा 9/11 है, ये 9/11 नहीं है। रशियन आर्मी तो कह रही है कि भैया हमने ईस्टर्न यूक्रेन में एक नए गांव को कैप्चर कर लिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। रशिया ने यह भी आरोप लगाया है कि ये जो हमले हो रहे हैं उससे पीछे यूके है। यूके जो है यूक्रेन को लगभग $2.5 बिलियन दे रहा है ना। ये फ्रॉडलेंट स्कीम चला रहा है, और उसके बाद यहां पे आप हमसे जो है वो बातें छौंक रहे हो। ये तो अच्छा हुआ दोस्तों कि ये जो ड्रोन अटैक था, सारे ड्रोन नहीं, मतलब 6 ड्रोन को यहां पे मार गिराया गया, लेकिन एकदम जिस तरीके से ये अटैक हुआ है ना, ये पूरी दुनिया में चिंता की लहर है इस समय। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था ना कि वर्ल्ड वॉर 3 इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रशिया के प्लान्स है यूरोप को इन्वेड करने के, बाल्टिक कंट्रीज को इन्वेड करने के। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, और उसके बावजूद यूक्रेन जो है इन चीजों से बात नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, अब
यूक्रेन का भी भाई डर है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोई ना कोई समझौता होगा, हमारी टेरिटरी जाएगी, और एक बार टेरिटरी गई तो फिर रशिया और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये चीज है। वैसे आपको बता दूं कि मॉस्को ने भी कल रात जैसे यहां ड्रोन मारे, 113 ड्रोन दाग दिए यूक्रेन की टेरिटरी में, ये भी बता दूं। अब यूक्रेन के हिसाब से जो यूक्रेन की एयरफोर्स है 57 ड्रोन्स को मार गिराया गया और 56 ड्रोन्स खो गए। शायद इलेक्ट्रॉनिकली कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन हमारी टेरिटरी में नहीं घुस पाए। जाहिर सी बात है, रशियन ड्रोन्स और अमेरिकन ड्रोन्स का कोई मुकाबला नहीं है। यूके जो कामिकाजे ड्रोन है, ये बारूद भर दो भूल जाओ। कामिकाजे जापान यूज करता था ना, कामिकाजे जब सब कुछ खत्म हो जाता था तो पायलट एयरक्राफ्ट लेके मर जाता था, वो सुसाइड अटैक जिसको कहते थे। यही कामिकाजे ड्रोन है कि भाई ये खत्म हो जाएंगे, ये दोबारा मिलेंगे नहीं, गोला बारूद भर के भूल जाओ। तो ये हिसाब किताब है। अब आगे क्या होगा? आगे दोस्तों यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से जल्दी आ जाए। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के आने में लगभग 1 महीना है, और यूक्रेन में डेस्परेशन है, वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि, तो देखेंगे। लेकिन ये छोटा सा लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। चाणक्य नीति को परसों क्लास होगी। थैंक यू सो मच।